नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में एक अच्छे खासे सेल ऑफ का दिन, जबकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में शायद इतना एक्शन ना दिखाई पड़े। फ्रंटलाइन इंडेक्स में आज निफ्टी महज 100 अंक नीचे, 0.5% के आसपास का फॉल है। निफ्टी बैंक एक तरफा तेजी दिखा रहा है और डे हाई के आसपास है, करीब करीब 1% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन रियल एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब 2% नीचे है, लेकिन सीवियर सेल ऑफ में आपको दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि रफली करीब करीब 3% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आप एक एक करके जरा निफ्टी सेंसेक्स में लेकर आए। पहले निफ्टी ये एडवांस डिक्लाइन करीब 224 शेयर तेजी में और उसके सामने 2068 शेयर बिकवाली में, यानी कि आप ऐसे समझिए कि यार एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 10 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। तो इतनी सीवियर सेल ऑफ आपको मार्केट में, कैश मार्केट के शेयरों में दिखाई पड़ेगा। ये खास तौर से ब्रॉडर मार्केट से बिकवाली है, लेकिन निफ्टी बैंक में अदरवाइज या मिड कैप में उतना सेल ऑफ नहीं दिख रहा, इतना स्मॉल कैप में कैश सेगमेंट के अंदर है। इसके अलावा की कंट्रीब्यूटर लेकर आइए कौन कौन से हैं। आज राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश पालविया जी एक्सिस सिक्योरिटी से, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, और राजेश जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी। लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड, निफ्टी के 4 मेजर कंट्रीब्यूटर और चारों के चारों बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड। जहां पर प्रेशर है उसमें से ऑयल एंड गैस से रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल 2 नाम, आईटीसी करीब 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और टाटा स्टील करीब करीब 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सीवियर कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप जरा ऑप्शंस का नंबर भी लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। 22,300 के आसपास कॉल राइटर्स, 22,400 पे कॉल राइटिंग, 22,500 पे कॉल राइटिंग, और नीचे 22,200 पे जो पुट राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, और 22,100 और 22,000 के जोन्स में आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक और निफ्टी की सिचुएशन में उलट है, 48,000 के आसपास की कॉल राइटिंग, 48,200 पे कॉल राइटिंग, 48,300 पे कॉल राइटिंग, लेकिन एक बढ़िया पुट बेस फॉर्मेशन जो है 47,900, 47,800, 47,700 के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ को आज निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड चल रहे थे कई दिनों से, निफ्टी को बाय कर रहा था बाजार और निफ्टी बैंक को बेच रहा था। आज निफ्टी बैंक को बाय कर रहा है, निफ्टी को बेच रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 12 लॉन्ग है, करीब 5 शॉर्ट कवरिंग है, 105 शॉर्ट है और करीब करीब 61 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। एफ एंड ओ साइड पर भी हेवी सेल ऑफ, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली तो यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग है पिडीलाइट 2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर, बजाज ऑटो 1.5% ऊपर, पीएफसी एचडीएफसी लाइफ 0.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 2% ऊपर, टाटा केमिकल और एचडीएफसी बैंक जहां पर खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप कहां पर है? शॉर्ट बिल्डअप है महानगर गैस में 15.5% नीचे, ब्रोकरेज हाउसेस का डाउनग्रेड और उसका एक इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट, करीब 15.5% नीचे। आदित्य बिरला कैपिटल, पूरा एनबीएफसी स्पेस, वो पहले आईएफएल, उसके बाद जेएम फाइनेंशियल, इन पे जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो इश्यूज अब पूरे एनबीएफसी में है। आदित्य बिरला कैपिटल 10% नीचे, एल&टी फाइनेंस 10% नीचे, मन्नापुरम 9% नीचे, आईजीएल 8% नीचे, सन टीवी 6% नीचे। अनवाइंडिंग में गुजरात गैस, एमजीएल का एक रिपल इफेक्ट यहाँ पर भी करीब 6% नीचे, जीएमआर एयरपोर्ट 6% नीचे, सेल 5% नीचे और इंडिगो करीब करीब 5% बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अब इन नंबर्स के साथ बातचीत कर लेते हैं हम राजेश जी से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। फ्रंट लाइन इंडेक्स को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, पहले निफ्टी बैंक, और फिर तीसरा हिस्सा बांटूंगा बाजार का, जहां पर एक्चुअल सेल ऑफ हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो इन तीनों को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो बिल्कुल देखिए, आज मार्केट एक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। निफ्टी एक अलग डायरेक्शन में, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में है, और मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट एक अलग डायरेक्शन में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक नियर टर्म सपोर्ट एरिया था 22,300, उसके नीचे अब फिसल गया है, जो कि एक कल तक के सेशन तक देखे तो एक फुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था, उसके नीचे फिसलते हुए दिखे। हालांकि अभी अगर हम देखें तो कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, वहां पे अगर हम देखें तो 22,200, 22,100 ये 2 मेजर एरिया है जहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स ने अपना कॉन्सेंट्रेशन अभी भी यहाँ पे बरकरार रखा है। तो ये 2 लेवल अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसे काम करते हुए दिखेंगे। तो 22,200 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, ये लेवल को हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर 22,200 के नीचे फिसलते तो हमें लगता है कि एक थोड़ा सीरियस सप्लाई प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है, हो सकता है देन फिर 22,100 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे। ऑन द अदर हैंड देखें तो आज की जो एक्टिविटी बनते हुए दिखी निफ्टी में, उसमें मेजर जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो कॉल राइटर्स का आ रहा है, और उन्होंने सारी स्ट्राइक्स 22,300, 22,400, 22,500 ये सारी स्ट्राइक पे एग्रेसिवली राइटिंग पोजीशन आज
बनाते हुए दिखी। तो हमें लगता है कि कल तक के सेशन के लिए एक दबाव तो रहेगा निफ्टी में, अनटिल अनलेस कि हम 22,400 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो। अगर 22,400 को क्रॉस करते हैं तो ही एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी। तो टिल द टाइम 22,150 22,400 की रेंज हमें लगता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी अब निफ्टी की। डिप्स में टुवर्ड्स 22,200 के आसपास एक बार यहाँ पे देखना होगा कि वहां पे अगर सपोर्ट लेता है तो एक पुलबैक के ट्रेड के लिए वहां पे प्ले किया जा सकता है निफ्टी को 22,150 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड में 22,300 पहला लक्ष्य होगा और 22,350। स्टिल ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करके नजदीक सपोर्ट के नजदीक की बाय करना है, तो 22,200 के आसपास बाय करने की सलाह है। तो 22,200 के आसपास कहीं आप खरीदारी करेंगे, 22,150 का स्टॉप लॉस रखेंगे, एक छोटा टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही आपको अपनी पोजीशंस को निफ्टी में एटलीस्ट रखना होगा। राजेश सर, निफ्टी क्योंकि लगातार बाय हो रहा था और निफ्टी बैंक लगातार सेल हो रहा था, आज रिवर्सल है, निफ्टी बैंक लगातार बाय चल रहा है और निफ्टी सेल में आज कोई लॉन्ग नहीं है, निफ्टी में कोई सेल नहीं है, लॉन्ग नहीं है। सो निफ्टी बैंक पे क्या आप लॉन्ग रहोगे या रिवर्सल को प्ले करोगे, या फिर आपको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग अवॉइड करें अभी? तो देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और उसमें आज जो मेन 4 कंपोनेंट है बड़े स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक के, वो आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, जिसके चलते एक बैंक निफ्टी ने एक अच्छा शार्प अप मूव दिया, और एक कॉल बेस जो कॉन्सेंट्रेशन था, कॉल कॉन्सेंट्रेशन था 47,500, उनको आज कहीं ना कहीं मार्केट ने ट्रैप किया, और उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इनिशियल ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल चुका है। हमें लगता है कि अभी के सत्र जो बचा हुआ आज का, उसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है स्पॉट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट पे, वो रहेगा 47,700 47,750। ये लेवल जब तक इंटेक्ट है, हमें लगता है कि छोटी मोटी जो डिप मिल रही है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट का सेटअप बन चुका है आज एक्सपायरी दिन, तो वो हमें लगता है कि अब ये बुलिश साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 47,700 टूटता है तो ही यहाँ पे अनवाइंडिंग ट्रेड देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आज का एटलीस्ट एक्सपायरी का व्यू हमारा बुलिश ही रहेगा। 48,200 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे। तो थोड़ा डिप में बाय करेंगे, 47,700 हमारे स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो वो बाय करें, 47,700 स्टॉप लॉस रखें। 48,200 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, बट दिस इज प्योरली फॉर एक्सपायरी डे ट्रेड, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट एक डिफरेंट बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। वहां पे एक सप्लाई प्रेशर है, मार्च में जनरली हमने देखा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, हम इलेक्शन के डेट्स अराउंड द कॉर्नर कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो मार्केट एक वॉलेटिलिटी के फेज में हमें लगता है बढ़ते हुए दिखेगा। तो ब्रॉडर मार्केट को देखते हुए हमें लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक और एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें लगता है देखने को मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो निफ्टी बैंक में एक्सपायरी के हिसाब से ही आप काम करें, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो बिकवाली है वो शायद थोड़ी सी भी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश सर, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि तीसरा हिस्सा जो था बाजार का, उनको लेकर कितनी वीकनेस आप देख रहे हो? कि सबसे ज़्यादा चला भी वही हिस्सा है, स्मॉल कैप मिड कैप, तो अब वहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली भी है, स्पेशली स्मॉल कैप में 2% नीचे मिड कैप और 3% से ज़्यादा की बिकवाली स्मॉल कैप में। कैसे आप रीड करो इस बिकवाली को? आई थिंक सुमित जी, ये बिकवाली थोड़ी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है काफी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से एक सप्लाई प्रेशर था, और अब ये इंटेंस होते जा रहा है पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से, और काफी स्टॉक्स में काफी बड़े कट भी देखने को मिले। और जिस तरीके से हमने देखा आज फाइनेंशियल सेक्टर में एक पूरा ही सेल ऑफ का एक माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लौटते हुए दिख रहा है। और जब मार्केट कॉशियस होता है तो सबसे पहले सप्लाई प्रेशर मिड कैप स्मॉल कैप में ही आता है, क्योंकि मेजर पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो इसी स्पेस में होता है। तो ये हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में फर्दर और करेक्टिव मूव रहेगा, जब तक अब निफ्टी वापस 22,450 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, तो एक ब्रॉडर मार्केट में एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगा, और फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा प्रेशर शायद प्रिवेल करता दिखाई पड़ेगा। एज वी स्पीक निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे हाई पर, मिड कैप डे लो पर, स्मॉल कैप डे लो पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स आज मैं लॉन्ग पूछूंगा नहीं, लॉन्ग है या सिर्फ शॉर्ट ही साइड पर है कुछ, या निफ्टी बैंक लॉन्ग लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग नहीं है, कुछ स्पेसेस है, कुछ पॉकेट है जहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो लॉन्ग के ट्रेड भी है, शॉर्ट के ट्रेड भी है।
तो लॉन्ग साइड में हमें लगता है पहला जो ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है वो इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग हाई का ऑलरेडी बनते हुए दिखा है, एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनी है। तो ये स्टॉक में जैसे ही मार्केट थोड़े स्टेबल होंगे हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। आईसीआईसीआई प्रू के फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 580 590 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 545 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड पे हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा केमिकल का, और टाटा केमिकल में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना है। इस वीक में ही देखें तो करीब 11% के आसपास की तेजी बनी है, और ये एक ऐसा स्टॉक है ये स्पेस का कि जहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखे। स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग का प्ले यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा केमिकल में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 1120 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1050 के आसपास। अब शॉर्ट साइड में हमें लगता है जो स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है वो है पिरामल इंटरप्राइजेस का। स्टॉक ऑलरेडी वीक था, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे जरूर देखने को बना है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया को अब ब्रेक डाउन किया है। हमें लगता है पिरामल इंटरप्राइज में जिस तरीके से वीकनेस बनी है, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है 845 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 890 के आसपास। ओके, तो 890 का एक स्टॉप लेके आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं पिरामल पे। डे लो पर ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन लॉन्ग साइड पे पहला नाम है इंश्योरेंस स्पेस से एचडीएफसी लाइफ, और साथ साथ 1120 के टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल, जिसको 1050 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे। और इंश्योरेंस स्पेस पे भी आप बेट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल माफ कीजिएगा, करीब 580 590 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 545 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राय सर, ये आपने टाटा केमिकल की बात की, टाटा समूह के बाकी शेयर भी थोड़ा रेजिलियंट है। मैं ये नहीं कहूँगा सेल ऑफ नहीं है, लेकिन रेजिलियंट है, जिसमें टाटा कम्युनिकेशन आज सुबह 2% नीचे खुला और रिकवरी के बाद फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे। टीसीएस इवन आज खुला नेगेटिव, लेकिन वहां से उसने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई। ये स्पेस में क्या करें? आई थिंक यस, टाटा समूह के स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, और स्पेशली देखें तो जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टीसीएस जिसका आपने जिक्र किया, यस यहाँ पे सप्लाई प्रेशर अभी भी थिन है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट बाइंग एक्शन ऑलरेडी यहाँ पे वेल प्लेस्ड है। मार्केट स्टेबल हो गए तो हमें लगता है यहाँ पे जो सबसे अच्छा टेक्निकल सेटअप के हिसाब से जो स्टॉक है वो तो टाटा मोटर ही है, और हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि बड़े अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक ने एक तेजी दिखाई, 4 डिजिट में ऑलरेडी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। टाटा मोटर पे अगर 1000 के लेवल को होल्ड आउट करता है इस सप्लाई जोन में भी, ये जो मार्केट का एक सेल ऑफ चल रहा है उसमें, तो यहाँ पे एक बड़ा अपमूव वापस आते हुए दिख सकता है। तो टाटा मोटर पे नजर रखें। डिक्लाइन में अगर ये 1990 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे एक चांस बन सकता है वापस से पुल बैक का, और ये स्टॉक में वापस 1040 1060 की तरफ तेजी बनते हुए दिख सकती है। टाटा कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्शन बन रहा है ये भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके भी बुलिश है। तो टाटा कम्युनिकेशन में हमें लगता है कि 1960 1950 ये लेवल अगर इंटैक्ट रहते हैं इस सप्लाई प्रेशर में भी, तो यहाँ पे भी एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। फिर 2050 2060 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। बट ये थोड़ा मार्केट का सप्लाई प्रेशर जैसे ही सेटल डाउन होगा तो हो सकता है ये दोनों स्टॉक में वापस से आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सेटल होने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूर स्टेबिलिटी के साइन एटलीस्ट यहाँ पर कंपेरेटिवली बाकी भी बाजार के हल्के दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश शर्मा तो बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर सोने और चांदी दोनों के ही, जहां पर तेजी के साथ इस हफ्ते में एज ऑफ नाउ कारोबार होता हुआ नजर आया है। हमने बढ़त बनते हुए देखी है, सोना ऑल टाइम हाइस के आसपास, और चांदी में भी यहां पर करीब करीब 4 हफ्ते के हाइस पर फिलहाल कारोबार होता हुआ, तो तेजी के साथ यहां पर मूवमेंट। साथ ही बात करेंगे यहां पर गेहूं की, जहां पर फसल की आवक आनी शुरू हो गई है। भाव एमएसपी के नीचे फसलते हुए नजर आए हैं। सरकार के प्रोक्योरमेंट को लेकर यहां पर क्या मंशा है, क्या हम वो नंबर्स पूरे होते हुए देखेंगे, इस पर
पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर मुनाफा वसूली और चलती हुई नजर आई है और जीरे का रंग और फीका पड़ता हुआ दिखा है। इस पर क्या बननी चाहिए स्ट्रैटेजीज, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट एशिया चिराग शेठ, शिवाजी रोल ऑफ ला मिल्स के ओनर अजय गोयल, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर ग्रुप के रवि देओरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक हेडलाइंस यहां से बनती हुई नजर आई हैं। चिराग, पहले सोने पर ऑल टाइम हाईज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्लोजिंग के लिहाज से, भारतीय बाजारों में भी हमने लगातार यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। 64,000 के ऊपर भाव अब स्थिर हैं। क्या लगता है आपको यहां से अब किस तरह की मूव्स देखने को मिल सकती हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, ये बात जरूर थी कि सोने में अगर हम अक्टूबर नवंबर के बाद देखें तो फंडामेंटल्स काफी हद तक बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे और जो ना ये जरूर माना जा रहा था कि इस साल 2024 और 2025 में सोने में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि ये जो रैली आई है पिछले कुछ 7-8 दिनों में, वो थोड़ी बहुत जो पेस ऑफ रैली है सरप्राइजिंग है। अब एक चीज हम देखें तो सारे फाइनेंशियल एसेट्स में हमने एक कंसिस्टेंट रैली देखी है। इक्विटीज, रियल एस्टेट, इवन क्रिप्टोस और सोने में भी हमने रैली आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि शायद देखिए फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है। अगर 1 साल का निवेश देखें तो अभी भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट इन लेवल पे थोड़ा खरीदना शायद यहाँ से रिस्की अब दिखाई दे रहा है। चिराग, जिस तरह के व्यूज़ और फोरकास्ट देखने को मिली है कि एज एंड व्हेन एक्चुअल US फेड रेट की रेट कटौती होगी तो सोना वन ऑफ दोज एसेट क्लासेस होगा जिसमें तेज़ी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो $2200-2300 के जो लेवल्स हैं फोरकास्ट किए जा रहे हैं, जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, वो बहुत आम बनते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ? देखिए, हमारा टारगेट था $2150, अब तो $2150 जस्ट एक जिसे हम कहते हैं कि थोड़े हाथ की दूरी पे है। तो अब ये है कि सारे, जैसे आपने कहा कि सारे जो आइदर बैंक्स है या इवन फिजिकल कंपनीज है जिनके जो फोकस है वो सारे अब एक्चुअली कंजर्वेटिव फोकस या बेरिश फोरकास्ट दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से सोने ने अपना मूव किया हुआ है। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मार्केट में है कि इस साल की शुरुआत में मार्केट 5 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहा था, फेड 3 रेट कट्स की बात कर रहे थे। अब मार्केट की खुद की एक्सपेक्टेशन भी 3 रेट कट्स आ गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन और फेड की एक्सपेक्टेशन एक साथ हो गई है, बट सोने में जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया है। इसकी 2 वजह है। एक है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और दूसरी पिछले कुछ महीनों में हमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जो बाइंग है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दी है। वेल एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल आपसे एक्चुअली चिराग वही था कि कहाँ से ज़्यादा खरीदारी आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं, चाइना में जो फिजिकल बाइंग है, इंडिया जो सेकंड बड़ा कंज्यूमर देश है, जिस तरह से तेज़ी है खरीदारी में, हल्की सी हमने यहाँ पर पॉज आते हुए देखी है। आपको लगता है आगे जाकर भी सेंट्रल बैंक, ETF, इन्वेस्टर डिमांड, म्यूचुअल फंड डिमांड, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए? अब देखिए, सेंट्रल बैंक अब लास्ट 2 साल में सेंट्रल बैंक ने अनप्रेसिडेंटेड बाइंग की हुई है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल यानी 2022 में 1000 टन के आसपास की बाइंग हुई है, 2023 में भी उसके आसपास की बाइंग हुई है, और शायद इस साल भी सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। एक्चुअली जो सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है वो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और कहीं ना कहीं जो रशियन सैंक्शंस रहे हैं या जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, उसकी वजह से ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ये अपना पैसा कहीं ना कहीं सोने में डालते जा रहे हैं। चिराग, साथ ही चांदी पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में कुछ बहुत सपोर्ट आया है, उसका सीधा फायदा हमने चांदी में आता हुआ देखा है। एंड ऑफ कोर्स जो सोने का रनअप है वो भी सपोर्टिव तो है ही। करंट लेवल से यहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बट आई थिंक चांदी में मनीषा अभी भी उतना रिएक्ट नहीं किया है जैसे सोने में किया हुआ है। चांदी में मेरा मानना है कि आज भी अपसाइड ज्यादा अवेलेबल है। अगर चांदी में कोई भी करेक्शन हो या किसी का भी, मैं कहूंगा 2 या तो चांदी में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स चांदी के गोल्ड के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। ऑलराइट। इंडियन मार्केट्स में जो खरीदारी है फिजिकल लेवल पे, वो किस तरह से देखते हैं?
अब देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफी हद तक अच्छा था। जनवरी भी जो हमें दिखाई दिया कि मोमेंटम जनवरी में भी बरकरार रहा है, बट ये जो अभी रैली आई है उसका जरूर एक इम्पैक्ट डिमांड में आएगा। मेरा मानना है कि शायद डिमांड यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन होते हुए दिखाई देगा। और जैसे आपने कहा कि चांदी के फंडामेंटल्स यहाँ पर सोने से बेहतर हैं, तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं कि आप चांदी में उस तरह की डिमांड आता हुआ देखते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल साइड से, इन्वेस्टमेंट साइड से? अब देखिए चांदी में मनीषा जैन और फेब के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। हमने ऑन एन एवरेज आई थिंक 700-750 टन की इंपोर्ट्स दोनों महीने में आते हुए दिखे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हद तक पॉजिटिव है, स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से, और ग्लोबली फोटोवोल्टेक और ईवीज के यहाँ से भी डिमांड काफी हद तक बहुत ही पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं 700 टन पर मंथ यहाँ पर इंपोर्ट देखने को मिला है? ये लास्ट 2 महीने में मैं कहूंगा जैन में 700-750 था, और हमारा अनुमान है कि फरवरी में भी 700 टन की इंपोर्ट्स आए होंगे। ऑलराइट, तो अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर चांदी में पिकअप होते हुए। बहुत शुक्रिया चिराग साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली सोने चांदी में तेजी यहाँ पर जारी है, ऑन चार्ट हमें देखने को मिल भी रही है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सत्र में किस तरह की कारोबार होनी चाहिए? अनुज, क्या नंबर्स देखेंगे आप, और सोने चांदी दोनों में से कहाँ चूज करेंगे? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए हमने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 65,000 का लेवल दिवाली तक देखा जाएगा, वो मार्च में ही आता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट। तो ट्रेंड जिस तरीके का बना है और एक शार्प रनअप हमने देखा है, हमें लगता है कि अभी भी जो टेरिटरी है वो पॉजिटिव साइड में है। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। अगर हम मोमेंटम वाइज देखें तो मुझे लगता है कि आज भी एक ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो 64,150 से लेकर 65,000 के बीच का ये रेंज रहेगा, बट आज सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहाँ पर हुआ है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखी जा सकती है। तो ट्रेडिंग बिल्कुल प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो करीबन 73,400 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 73,780 का स्टॉप लॉस लगाए, 72,500 तक टारगेट देखने को मिल सकता है, और अगर 72,500 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेट देखा जा सकता है। हालांकि $24 चांदी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर $24 ब्रेक होता है तो फिर $25 से $26 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग 2150 अब एक रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 2180 और 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम हमें लगता है कि आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि आगे अब एक्सटेंडेड हॉलीडे भी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हायर लेवल पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अगर आप फिजिकल और एक्सचेंज के प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट काफी श्रिंक हो गया। तो हायर लेवल पर जो ज्वेलर्स हैं या फिर जिनके पास गोल्ड पहले रखा हुआ था, वो यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव रहता लग सकता है गोल्ड सिल्वर का। अनुज, मेटल्स कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जारी है। ऑफकोर्स भारी गिरावट यहाँ पर स्टील और आयरन ओर में है, लेकिन नॉन फेरस मेटल्स भी यहाँ पर काफी स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। देखिए डेफिनेटली थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मगर कहीं ना कहीं हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई देखी। अगर हम जिंक या कॉपर की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने एक रिकवरी वाला ट्रेंड बनते हुए देखा था। तो एक स्टेबल फॉर्मेशन यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। तो अगर आप कॉपर को देखेंगे तो नीचे करीबन 720 और ऊपर करीबन 735 ये रेंज कॉपर ने पकड़ लिया। तो हम देखते हैं जब भी 720 के आसपास आता है तो खरीदारी देखने को मिलती है, और जब भी करीबन 735 के आसपास जाता है तो बिकवाली देखने को मिलती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी प्राइस ऊपर की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिकवाली कॉपर में देखी जा सकती है। 729 के आसपास, 730 के आसपास मिले तो बिकवाली करें। 733 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 724 722 तक आ सकते हैं, और अगर 722 के आसपास मिले तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है जो कि मुझे लगता है कि रह सकता है कॉपर में आज। ऑलराइट, तो इवन एज हल्की सी अपटिक यहाँ पर है, लेकिन बिकवाली करके यहाँ पर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एज ऑफ नाउ काम करने की राय। रवि, आप क्रूड प्राइसेस को कैसे यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता अच्छा खासा था, लेकिन इस हफ्ते यहाँ पर हायर साइड्स पे रेजिस्टेंस है। हमने 83 के नीचे यहाँ पर भाव फिसलते हुए देखे हैं, और ऑफकोर्स यूएस क्रूड प्राइसेस तो 80 के भी नीचे। जब से क्रूड प्राइसेस में जो रेजिस्टेंस देखा गया उसमें चाइना के ओर से कुछ ज्यादा ठोस कदम निकल के नहीं आए। पर्टिकुलर काफी स्टिमुलस की बात की, बट कोई अमाउंट निकल के नहीं आई, तो मार्केट में फिर से वो डिमांड का कंसर्न हुआ। साथ में आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ब्रेंट 83.20 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो ब्रॉडर रेंज है 80 से 83.20 के है वही रेंज में रहेगा। और डोमेस्टिक मार्केट में भी 6400 से 6650 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कोई बड़ी तेजी तभी आएगी जब कोई इतना ठोस रीजन होगा। जो एपीआई के डेटा थे वो थोड़े सपोर्टिव रहे। क्रूड की इन्वेंट्रीज जो यूएस में एपीआई इन्वेंट्रीज है उसमें फॉल देखा गया, तो इस हिसाब से आप थोड़ा यहाँ पे सस्टेन है।
बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल से मुनाफा वसूली का ट्रेड है वो शायद आता हुआ दिख सकता है। आप वहां पे क्रूड में सेल करके चले, बट यस सेल डायरेक्टली नहीं करना है, फ्यूचर अभी भी वोलेटाइल है। तो आप क्या करें, पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6500 का जो क्रूड का पुट है वो अभी 150 के करीब चल रहा है, ये पुट को बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 110 का और 220 तक के लेवल की मैं उम्मीद करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी ट्रेड वोलेटाइल रहेगा, तो क्रूड की जो कारोबार है इसमें आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा रिस्क लेवल फेवरेबल रहेगा। ऑलराइट, तो ऑप्शंस में खरीदारी की वहां पर राय और वो नंबर्स आपके सामने हैं। एक नेचुरल गैस पे राय ले लेते हैं। अनुज, यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। लोअर लेवल से रिकवरी नेचुरल गैस में रही है। हमने पिछले एक महीने में एक रिकवरी का ट्रेंड नेचुरल गैस में रहा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो एक मोमेंटम है वो एक रेंज में रहेगा, बट हाँ लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस नीचे 165 160 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 70 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 180 तक के लेवल आ सकते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर भी लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज निकलती हुई नजर आ रही है एनर्जी एज अ पैक में। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे गेहूं की महंगाई और खरीद पर। हमारे साथ होंगे शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। जल्द वापस लौटते हैं।